तो आप सभी को VSP मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, हल करना। देखिए दोस्तों, ये है सवाल प्रश्न 3.6 का 3 है 4/x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये NCERT बुक का हुआ NCERT। तो दोस्तों हाल में क्या लिखेंगे, हाल में लिखेंगे माना कि 1/x बराबर v और y बराबर m। क्या माना? m माना। ठीक है, हमने दोनों को मान लिया, x और v को भी मान लिया। अब क्या लिखना है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 4 गुने 1/x प्लस 3 गुने y बराबर 14। समीकरण 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, 4 गुने 1/x प्लस 3 गुने y बराबर 14 समीकरण 1 हो गया। फिर क्या है, 3 गुने 1/x प्लस माइनस 4 गुने y बराबर 23 बड़ा समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 से क्या होगा, तो यहाँ पर जो मान रखना है 1/x मैंने क्या माना था, v माना था, v रख दिया, और 3 गुने यहाँ y m माना था, m रख दिया, बराबर मैंने क्या लिख दिया 14। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, तो कितना है 4v प्लस 3m बराबर 14 समीकरण 3। फिर क्या होगा, फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से फिर 3 गुने v माइनस 4 गुने m बराबर 23। तो मतलब 3v माइनस 4m बराबर 23। समीकरण कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गया। दोस्तों ये हम क्यों लिखा हूँ, माना हो इसलिए कि रखना पड़ता है। ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में x बराबर ये मतलब x बराबर v, 1/x बराबर v और y बराबर m रखने पड़े, ये भी लिख सकते हैं। वैसे कि हम डायरेक्ट लिख दिया। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा ये था, उसमें मैंने यहाँ पर जो मान लिखा था 1/x यहाँ पर अलग था, उसका वैल्यू कितना रखना था v, और y का वैल्यू m रखना था, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, यही बात मैंने समीकरण 2 में किया हूँ। अब मेरा समीकरण 3 और 4 हो गया। क्या होगा समीकरण मेरा 3 और 4। अगर 3 और 4 में देखना है किसको हमको बराबर करना है, ठीक है, तो मान लिया जाए कि हमको ये m को बराबर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, m को। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अर्थात क्या है कि इस 3 में कितना से गुना करे कि 12 पूर जाए, और इस 4 में कितना से गुना करे कि 12 पूर जाए। तो दोस्तों इस समीकरण में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 12 पूर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, लिखता हूँ अब समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुना करके दोस्तों क्या करना है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक दोस्त फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि जब दोनों प्लस हो तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अगर प्लस माइनस हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, या माइनस प्लस हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, या माइनस दोनों हो तो लिखेंगे दोनों माइनस हो तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, इसको ही ध्यान रखकर सवाल बनाया जाता है, इसमें बराबर किया जाता है और एक समीकरण को विलुप्त यानी हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब हमने गुना करेंगे 4 से इसमें, तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 भी प्लस 12m बराबर 14 चौका 56। फिर यहाँ गुना करेंगे 3 से, 3 तिया 9 भी
और माइनस 12m बराबर 2369। गुना कर लोगे, चिन्ह है, जोड़ने वाली बात है, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, जो है वही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये लिख दिया, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने लिख दिया, ये सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा हूँ कि किस समीकरण में कितना से गुना करना है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ताकि आप समझ सके कि इसमें 4 से गुना करना है, 3 से गुना करना है। ठीक है, और इस 3 का मतलब है कि इस तीनों में गुना होगा 3 से, इस 4 का मतलब है कि इस तीनों में होगा 4 से गुना। ठीक है दोस्तों, केवल एक में नहीं होगा, बराबर सिर्फ एक से लिखा जाएगा पर गुना जो होगा सभी में होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जोड़ लेते हैं। 16 9 25 हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो यह भी बराबर कितना हो जाएगा 125 बट्टा 25, भाग करोगे तो 5 मरतबे करे, 25 पंचे 125, तो यह भी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 में भी बराबर 5 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो 3 मेरा कौन है 4v प्लस 3m बराबर 14, 4 है तो 4 गुने 5 प्लस 3m बराबर 14, तो 20 4 5 20 प्लस 3m बराबर 14, तो जा क्या 3m बराबर 14 माइनस 20 यानी -6 3m बराबर, तो यह m बराबर हो जाएगा -6 बट्टा 3, 3 दूना 6 -2, m बराबर या m बराबर -2। तो दोस्तों क्या हो गया, हमें क्या निकल गया v और m भी निकल गया, परंतु निकालना क्या हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे आप कि 1/x बराबर v और y बराबर m। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1/x का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना था, सॉरी m का वैल्यू कितना आया है -2। दोस्तों यहाँ गुना करेंगे, कैंची गुना कितना हो जाएगा 5x बराबर 1, यहाँ हो जाएगा -2, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, y बराबर -2, अतः जो आंसर होगा, अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2 आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कहीं दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा 8578800929 पे। ठीक है, SMS कर दीजिएगा। ठीक है,